मैथ विद उमा। 9th क्लास गणित मंजरी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारी 4 क्लास हो चुकी है। आज हम एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसने क्या कहा, ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फीस। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी फीस फिक्स्ड है, मंथली फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड है। एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉडल्स एक्सीड, है ना, तो वो फिक्स्ड मंथली जो फीस है वो फिक्स्ड करता है। ए स्टूडेंट्स, कितने पैसे उसे देने होंगे। ए स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट व्हेन द एक्सीड, एक स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करता है कि 10 मॉडल्स हर बिल वॉज 400 रुपीज के हैं, तो व्हेन सी एक्सीड 14 मॉडल्स, है ना, तो एक महीने के जो मॉडल्स में उसने 14 मॉडल्स जोड़े हैं, तो उसका जो बिल है 500 रुपीज है। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स, यानी कि मंथली बिल जो है वाई पर डिपेंड करता है, ऑन द नंबर ऑफ मॉडल्स एक्सीड एक्स पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ यही लिख के रखा है कि फाइंड द वैल्यू ए एंड बी। y इज इक्वल टू कितना है, ए एक्स प्लस बी, जहां पर आप जानते हैं y क्या है, मंथली बिल है, मंथली बिल है, और x क्या है, नंबर ऑफ मॉडल एक्सीड है, क्या है, नंबर ऑफ मॉडल एक्सीड है। आई बात समझ में। तो इसमें केस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। किसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, केस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैंने लिखा केस फर्स्ट, ध्यान से देखना। केस फर्स्ट में क्या कहा है, 10 मॉडल्स है, यानी कि x इज इक्वल टू 10 है, और बिल कितना है, y इज इक्वल टू बिल देना पड़ रहा है 10 मॉडल्स का 400। तो इसका यूज करेंगे हम बाई यूज्ड इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, y की वैल्यू है 400, ए x की वैल्यू कितनी है 10 प्लस बी, मल्टीप्लाई करके इसे सही से लिखेंगे 10a प्लस बी। अब इसको इधर ले आएंगे 10a प्लस बी, इधर आएगा 400। इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब केस सेकंड में देखते हैं, केस सेकंड में क्या कहा है। केस सेकंड में कहा अगर मॉडल्स जो है 14 है तो बिल्स जो है 500 रुपीज है ना, यही है ना। तो हम इक्वेशन का यूज करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई की वैल्यू 500 है, ए की वैल्यू, x की वैल्यू 14 है, प्लस बी 500 इज इक्वल टू 14a प्लस का b, इसको इधर ले आएंगे 14a प्लस का b इज इक्वल टू 500। इक्वेशन हो गई 2। अब एलिमिनेट मेथड से a और b की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे, है ना। आई बात समझ में। यहाँ लिखेंगे एलिमिनेशन मेथड या सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, तो इक्वेशन फर्स्ट है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400, और ये है 14a प्लस बी इज इक्वल टू 500। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। जब हम सोल्व करेंगे, ये प्लस प्लस है तो माइनस, प्लस प्लस है तो माइनस, प्लस प्लस है तो माइनस। 10a में से 14a जाएंगे तो बचेगा 4a, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और इधर बच जाएगा माइनस का 100, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 100 अपॉन 4, तो a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a की वैल्यू 25। अब ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कितनी है, 10a प्लस का b 400, यहाँ पर a की वैल्यू डाल दो 25 प्लस का b इज इक्वल टू 400, तो ये हो जाएगा 250 प्लस का b इज इक्वल टू 400। अब b इज इक्वल टू 400 में से 250 माइनस कर देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 150। तो b की वैल्यू कितनी आई, 150। आप लोग देख सकते हैं b की वैल्यू आ गई 150। अब हमें इसका क्या निकाल लेंगे, वैल्यूज
निकल गई है हमारे पास। अब कांस्टेंट फीस, अब हमारे पास जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, y की वैल्यू y ऐसे रखा, a की वैल्यू आई हमारे पास 25 x और b की वैल्यू आई 150। यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। x क्या है आपका, एक्सीड है मॉडल्स है ना, और b क्या था, बिल था। बस यही आंसर है क्योंकि a और b की वैल्यू ही इसने हमसे पूछी थी। आई बात समझ में आई है ना। इसमें कुछ भी नहीं है, आप बोर्ड पर देखिएगा इसने क्या कहा था, बहुत आसान था। कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी लर्निंग फीस फिक्स्ड है, बच्चा जितना लर्निंग मॉडल्स एक्सीड करेगा उसके हिसाब से पैसे देने हैं। एक बच्चे ने ऑब्जर्व किया जब वह 10 मॉडल्स एक्सीड करती है तो बिल 400 रुपीज का बनता है, और जब महीने में 14 मॉडल्स एक्सीड करती है तो बिल 500 रुपीज का बनता है। तो इस रिलेशन के अनुसार ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये चीज बुक के अंदर दी हुई है ना। वाई क्या बताया इसने, बिल बताया, मंथली बिल, और एक्स को क्या बताया, नंबर ऑफ मॉडल एक्सीड बताया। आई बात समझ में। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चंस में, हमने केस फर्स्ट केस सेकंड को लेकर क्वेश्चंस को सोल्व किया। क्वेश्चंस को सोल्व कैसे किया, पहले जो उसने कहा था एक्स की वैल्यू यानी कि 10 मॉडल जब एक्सीड करता है तो बिल बन रहा है 400 रुपीज का, और ये इक्वेशन इसने क्वेश्चंस में ही दी हुई है। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू रखी, कैलकुलेशन किया तो इक्वेशन बन गई फर्स्ट। इसी प्रकार सेकंड केस सेकंड में कहा है कि अगर 14 मॉडल्स एक्सीड करता है तो बिल 500 रुपीज का बनता है। अब ये इक्वेशन बुक के अंदर ही दी है कि इसके अकॉर्डिंग सोल्व करो, वैल्यू पुट की, सॉल्यूशन किया, इक्वेशन बनी 2। अब एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन फर्स्ट और 2 की सोल्विंग की, सोल्विंग करने के बाद ए और बी की वैल्यू आ चुकी। अगर ये सॉल्यूशन नहीं आता, एलिमिनेशन मेथड क्या है एक बार आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। अब देखते हैं सेकंड का। ए जिम चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फी, एक जिम है उसके चार्जेस जो है मंथली फी जो है फिक्स्ड है, एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर, एक घंटे के हिसाब से जिम की जो प्राइजेस है वो फिक्स्ड है। फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, क्या यूज कर रहा है वो, बैडमिंटन कोर्ट। अब ए स्टूडेंट्स यूजिंग द जिम ऑब्जर्व्ड, एक स्टूडेंट है वो ऑब्जर्व करता है, देन व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, अगर मैं 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज करता हूं तो उसका बिल उसे देना होगा 800 रुपीज। तो व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स हर बिल वॉज 1100। अगर वो 15 घंटे बैडमिंटन कोर्ट यूज करे तो उसको बिल कितने रुपए देना पड़ रहा है बताओ, 1100 रुपीज। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, इतना दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस थ्योरी थोड़ी सी बड़ी है, थ्योरी थोड़ी सी क्या है, बड़ी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें क्या है, एक जिम है, उस जिम के जो मंथली चार्जेस हैं वो फिक्स्ड है। अब एक स्टूडेंट नोट्स करता है या फिर ऑब्जर्व करता है, अगर मैं बैडमिंटन कोर्ट 10 घंटे के लिए यूज करता हूं तो उसका बिल मुझे 800 रुपए देना पड़ेगा। अगर मैं बैडमिंटन कोर्ट को 15 घंटे यूज करूं तो उसका जो चार्जेस है मुझे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 15 घंटे पर 1100 रुपए देने पड़ेंगे। अब इन सब चीजों को x और y में रिलेट्स करना है, और इसने इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आई बात समझ में, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ देखिए रिलेशन इसने दिया y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर x इज इक्वल टू जो इसने दिया नंबर ऑफ आवर्स है, y जो है टोटल बिल ऑफ मंथ है। ये इसने क्वेश्चंस में ही कहा है, क्वेश्चंस में ही ये सारी चीज दी हुई है। क्वेश्चन देखने में टिपिकल लग रहा है, लेंथी लग रहा है, बट है बहुत आसान। अब केस फर्स्ट में क्या कहा है, केस फर्स्ट में क्या है, इसमें क्या कहा, बैडमिंटन कोर्ट यानी कि x जो है 10 आवर्स है,
10 घंटे के लिए यूज करेगा तो उसको बिल जो है कितने रुपीस देने होंगे, 800 रुपीज देना होगा। अब हम यूज करेंगे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन। हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो है टू वेरिएबल्स में y इज इक्वल टू a x प्लस b है, y की वैल्यू 800 है, a x की वैल्यू 10 है प्लस b है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 a प्लस b आ जाएगा। इधर लाएंगे तो लाइन ऑफ द चेंज, दोनों ही चीज सेम चेंज है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अब केस सेकंड, अब सेकंड केस में जब वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, अगर मैं इसे 15 घंटे के लिए यूज करता हूं तो मुझे जो बिल देना पड़ रहा है 1100 रुपए देना होगा। कितने रुपए देना होगा, 1100 रुपए देना होगा, है ना। अब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना, बाय यूज्ड रिलेटिव इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, तो y की वैल्यू है 1100, इधर a, x की वैल्यू है 15 प्लस b, तो 1100 15a प्लस का b। अब 15a इधर आ जाएगा प्लस का b यहाँ आ जाएगा 1100, इक्वेशन बनी 2। अब जब दो इक्वेशन आ गई है तो इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 सॉल्यूशन। अब इनकी सोल्विंग करेंगे हम एलिमिनेट मेथड से। तो इक्वेशन फर्स्ट है 10a प्लस b 800, फिर है 15a प्लस का b 1100, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2। सोल्व करो, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस का 5a और यहाँ बचा माइनस का 3a, है ना, माइनस का 3a, माइनस से माइनस कटा। अब 5a इज इक्वल टू आया 300, a इज इक्वल टू 300 अपॉन 5, a इज इक्वल टू 60 आ चुकी है a की वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू रख दो फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई, 10a प्लस b इज इक्वल टू 800। 10a की वैल्यू है 60 प्लस b इज इक्वल टू 800, ये आ जाएगा 600 प्लस b इज इक्वल टू 800, तो b इज इक्वल टू 800 माइनस 600 करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 200। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो देन इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, देन हमारे पास जो है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो y a की वैल्यू है हमारे पास 16x और b की वैल्यू 200। ये आंसर आपका आ गया है, ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस दो इक्वेशन यहाँ बनानी है। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, है ना। लीनियर इक्वेशन जो है किसमें है, जिसके 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। उन दो इक्वेशन को लेकर एलिमिनेट मेथड से सोल्व करना है। अगर आपको एलिमिनेट मेथड आता है तो कमेंट्स कीजिए, नहीं आता तब भी कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे और भी बेटर ढंग से समझा दूंगी, ठीक है। आई बात समझ में, कुछ भी नहीं था, बस दोनों क्वेश्चंस में इक्वेशन बनानी थी। इक्वेशन बनाकर दोनों इक्वेशन को सोल्व करना था, जिसमें से a और b की वैल्यू को निकालना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है ना। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा, कंसीडर द रिलेशनशिप between temperature measured in degrees Celsius and degrees Fahrenheit which is given by degree centigrade is equal to, इतना रिलेशन दे रखा है इसने, है ना। फाइंड a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन दैट इसने दिया हुआ है नीचे, आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस and 32 degrees Fahrenheit and water boils at 100 degrees Celsius and 212 degrees Fahrenheit।
यानी कि यहाँ भी दो केसेस हैं, दो इक्वेशन बनेगी, है ना, टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस बनेगी, फिर उनको सोल्व करना है। और नीचे इसने हिंट भी दिया है। तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, सिर्फ लैंग्वेज इसने घुमा फिरा रखी है। अगर आप ध्यान से समझोगे एक ही बार में दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। एक रिलेशन भी दिया हुआ है, इसने रिलेशन दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी दिया हुआ है। अब ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। ये मैंने ले लिया डिग्री सेल्सियस, ये मैंने ले लिया डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो डिग्री सेल्सियस में आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और वाटर बॉइल्स होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब आइस मेल्ट होती है फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और वाटर बॉयल होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चीज जनरल नॉलेज के लिए भी आपको याद रख लेनी चाहिए। ये यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार जीके में बन जाता है। अब ये रिलेशन दिया हुआ है। अब मैंने लिया यहाँ पर केस फर्स्ट में लेती हूँ आइस मेल्ट, जब आइस आपकी मेल्ट होती है। अब हमारे पास आइस मेल्ट होगी, है ना, तो डिग्री सेल्सियस यानी कि जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है 0, है ना, और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू है आपके पास 32 आइस मेल्ट होने पर। तो रिलेशन है हमारे पास बाय यूज्ड रिलेशन क्या है हमारे पास, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू ए एफ डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 0 ए और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू है 32 प्लस बी, है ना। तो ये हो जाएगा 0 32 ए प्लस बी। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करेंगे केस सेकंड, है ना, क्या करेंगे, ऊपर से करती हूँ, केस सेकंड में क्या कहा, जब वाटर बॉयल होता है, तो जब वाटर बॉयल होता है तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होता है 100 पर और डिग्री फ़ारेनहाइट पर 212 पर होगा। तो हमारे पास जो रिलेशन है डिग्री सेंटीग्रेड ए डिग्री एफ प्लस बी, है ना, ये रिलेशन है हमारे पास। तो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा 100 और फ़ारेनहाइट में आ जाएगा आपका 212 प्लस बी। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीजें समझ में आ रही होगी। 100 212 एफ प्लस बी आ जाएगा, है ना। अब इसको उठाकर इधर ले आइए, एफ प्लस बी, इधर 100, इक्वेशन आ गई 2। अब दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे, सोल्व करेंगे, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन थी 32 ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये है 212 एफ क्यों आया, ए आएगा, ए प्लस का बी इज इक्वल टू 100। अब माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। अब 212 में से 32 जाएगा तो आपका आएगा कितना, 212 में से जाएगा 32, 0 8 1 180, कितना आ जाएगा 180। आई बात समझ में, 180 माइनस का ए, इधर माइनस का 100, ये इससे कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 100 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी भाई 5 अपॉन 9। a की वैल्यू कितनी आई, 5 अपॉन 9। अब पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 32 a प्लस बी इज इक्वल टू 0, 32 a की वैल्यू 5 अपॉन 9 प्लस b इज इक्वल टू 0, 160 अपॉन 9 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 160 अपॉन 9। तो a की वैल्यू कितनी आई है 5 अपॉन 9
और b की वैल्यू आई है माइनस की 160/9। तो रिलेशन जो था हमारे पास, रिलेशन था डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस का b। तो डिग्री सेंटीग्रेड a की वैल्यू थी हमारे पास 5/9 है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b की वैल्यू आई माइनस में 160/9। ये हमारा रिलेशन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तीनों क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं, एक्सरसाइज 2.5 समाप्त हो गई है ना। तो समझ में आई होगी, तीनों क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट्स कीजिए, दोबारा बताने की कोशिश जरूर करूंगी। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बड़े ही आसान क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इसने इसको थ्योरेटिकल बना दिया, लेंथी बना दिया है, वरना कुछ भी नहीं था। केस फर्स्ट लेकर केस सेकंड लेकर इनको सोल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और कल मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।